जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है विशेषण है। इससे पहले हम 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, संज्ञा और सर्वनाम का, जो कि हम कर रहे हैं टॉपर्स नोट से। सभी के पास टॉपर्स नोट अवेलेबल नहीं होंगे और काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि इनसे हम अपनी तैयारी करें, तो हम इसीलिए इसको लेकर आए हैं सीरीज़ को। तो चलिएगा इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा जानना आवश्यक है। देखिए, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताते हैं, यानी देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं? वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य यानी कि संज्ञा ही होती है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, छोटा जादूगर करतब दिखा रहा है। यहाँ पर जो छोटा शब्द है, छोटा, ये है आपका विशेषण, और जादूगर शब्द जो कि आपकी संज्ञा है, इसको आप विशेष्य बोलते हैं। यहाँ छोटा शब्द विशेषण है तथा जादूगर शब्द जो है वो संज्ञा है। छोटा जादूगर शब्द क्या है? संज्ञा है। विशेष में आप जान सकते हैं इनको पहचानने का तरीका। विशेषण की पहचान का तरीका क्या होता है? किसी भी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे अथवा कितना, कितनी, कितने, इन शब्दों से जो प्रश्न किए जाते हैं, इन शब्दों से जो प्रश्न किए जाएंगे, तो उसके उत्तर में जो कोई भी शब्द आपको उत्तर में मिलता है वही विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे अंकित कैसा लड़का है? अंकित अच्छा है, बुरा है, भला है, शैतान है या फिर चंचल है। कैसा लड़का है अंकित? तो ये आंसर मिलेगा आपको, ये होगा आपका विशेषण। दूसरी तरीके से हम जान सकते हैं, जैसे हरी, तुम्हारे पास कितनी गायें हैं? क्वेश्चन किससे किया है? कितनी से किया है। तो हरी ने बताया कि भाई मेरे पास में 5 गायें हैं, 10 गायें हैं, 100 गायें हैं या फिर हज़ारों गायें हैं। कितनी गायें हैं वो आंसर हरी देगा। विशेषण के भेद। विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है, कई बार बनता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, संकेतवाचक विशेषण जिसको आप सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, और एक होता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। मेन आपके ये चारों होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक विशेषण। देख लीजिएगा, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, दशा, स्थिति, स्थान, काल, समय आदि की विशेषता को प्रकट करते हैं, वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कृष्ण मर्ग, सुंदर बालिका, भले लोग, गंदी बस्ती, बड़ा लड़का, पुराना मकान आदि, इस तरीके से। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करें वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे संख्या में क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से आ जाता है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरीके से आ जाता है। 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 4 गुना, चौगुनी भी जिसको बोलते हैं। दोनों, तीनों इस तरीके से आ जाता है संख्या में। चारों, पाँचों। शतक यानी जिसको आप 100 बोलते हो, शतक आ जाता है। दर्जन जिसमें 12 होते हैं, दर्जनों आ जाता है। अनेक आ जाता है। इस तरीके से आप संख्या को देख सकते हैं। परिणामवाचक विशेषण। ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ में मात्रा को प्रकट करते हैं उन्हें हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मात्रा हमें निश्चित होती है। अगर आपसे कोई कहे कि थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध में मात्रा नहीं होती, उसमें आप एक पाव भी दे सकते हो, यानी 250 ml भी दे सकते हो, और 500 ml भी आप उसमें दे सकते हो। तो उसमें आपसे बोल दिया गया कि भाई मुझे तो 2 लीटर तेल चाहिए, तो यहाँ पर मात्रा जो है वो निश्चित कर दी गई। 2 मीटर तेल यहाँ पर निश्चित कर दिया गया। 1000 टन गेहूँ चाहिए। गेहूँ चाहिए का मतलब होता है 1 मुट्ठी, 2 किलो, 4 किलो, ठीक है, 5 kg, कितना चाहिए आपको। लेकिन यहाँ पर मात्रा जो है वो निश्चित कर दी कि 1000 टन गेहूँ चाहिए। थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी दे दो। आपने बोला कि भाई पानी दे दो। पानी का मतलब होता है कितना चाहिए आपको, नहीं समझ आएगा, 1 गिलास, 2 गिलास या 1 बाल्टी पानी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने आपको बोला गया कि थोड़ा सा पानी दे दो। थोड़ा सा पानी का मतलब होता है कि थोड़ा मात्रा में, जो 1 गिलास से कम होता है, थोड़ा सा, हाफ गिलास से भी कम हो सकता है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको बोला जाएगा भाई कुछ कपड़ा लेने आप जाते हो, तो आप बोल सकते हो भाई मुझे कपड़ा चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा आपको कितना कपड़ा चाहिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। इस तरीके से मात्रा को जो है वो निश्चित करना पड़ेगा, परिणाम को इसके निश्चित करके बताना पड़ेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 पर आता है सर्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। देखिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण कहते हैं जैसे कि यह किताब मेरी है। मेरी यहाँ पर क्या हुआ? यह किताब मेरी है। मेरी जो है वो यहाँ पर आपका सर्वनामिक विशेषण में आएगा। वह लड़का खाना खा रहा है, वह सर्वनामिक विशेषण हुआ। ठीक है, जो लोग मेहनत करते हैं वे अवश्य अपनी मंजिल पाते हैं, तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, वे अवश्य अपनी मंजिल पाते हैं, तो वे क्या है? यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण को भी देख लीजिएगा। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं
परंतु वाक्य में विशेषण का काम करते हैं। जो मूल रूप से क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वाक्य में क्या काम करते हैं, विशेषण का काम करते हैं। उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नागपुरी संतरे, ये है तो आपकी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कश्मीरी सेब, सेब तो है लेकिन कैसा सेब है, कश्मीरी सेब है। साड़ी, बनारसी साड़ी में बनारसी जो है यहाँ पर आपका वैसे देखा जाए तो संज्ञा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। ऐसे ही नागपुरी भी यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। विशेषण की मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे मूलावस्था, इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, जो डिग्रीज होती है ना, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो वे सब यहाँ पर हिंदी में भी होती है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपका नंबर 1 पर आता है मूलावस्था, जो विशेषण शब्द अपने मूल रूप में लिखा जाता है। जैसे अतुल एक अच्छा लड़का है, अतुल क्या है, एक अच्छा लड़का है। अतुल का कंपैरिजन यहाँ मूलावस्था में किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। वो जो भी है वो सीधा सीधा बताया जाता है कि अतुल कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। उत्तरावस्था क्या होती है, जब दो व्यक्तियों के बीच में, दो पदार्थों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, बेस्ट क्या है, तब आपकी उत्तरावस्था होती है। देखिएगा, जब कोई विशेषण शब्द दो पदार्थों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, गंगा यमुना से पवित्र नदी है। दोनों नदियों में कंपैरिजन हुआ गंगा और यमुना में, और इनकी पहचान का चिन्ह भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो से लिखा है ना, ये इनकी पहचान का चिन्ह है। जब दो वस्तुओं में, दो नदियों में, दो चीज़ों के अंदर कंपैरिजन होता है तो वहाँ से का प्रयोग किया जाता है। एक तो से भी आप पहचान सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मानसी पटुत्तर लड़की है, ठीक है। एक तर शब्द का प्रयोग आता है हिंदी में, ठीक है। तर शब्द जो है ये हिंदी में आता है, इससे आप पहचान सकते हैं। से और तर शब्द से उत्तरावस्था को पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिएगा, इसकी पहचान भी समझ लीजिए कि जब किसी विशेषण शब्द से पहले से आता है और अथवा विशेषण शब्द के बाद में, पहले तो से आता है और बाद में क्या आता है, तर आता है, तर प्रत्यय जुड़ा होता है, तो वहाँ जो है हमारी उत्तरावस्था मानी जाती है। उत्तमावस्था किसको बोलते हैं, जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक को चुनने में काम आता है, वहाँ उत्तमावस्था मानी जाती है, अनेकों में से किसी एक को चुनने में। तो देखिएगा, पहचान क्या है इसकी, जब विशेषण शब्द से पहले सबसे लिखा हो, सबसे शब्द या विशेषण शब्द के बाद तम, इष्टा और तरीन प्रत्यय लगा हो, वहाँ उत्तम अवस्था होती है। तो कितनी अच्छी पहचान आपको बताई गई। किसी शब्द से, किसी विशेषण से पहले अगर से लगा है, तर लगा है, तो आपकी उत्तरावस्था होती है। उत्तमावस्था कब होती है, जब विशेषण से पहले सबसे लिखा हो, या फिर विशेषण के बाद तम लगा हो, इष्टा लगा हो, प्रत्यय के रूप में तरीन लगा हो, तो वहाँ जो है हमारी उत्तमावस्था होती है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे स्नेहा कक्षा की पटुत्तम लड़की है, तो बाद में लगा पटुत्तम बालिका है, ठीक है, तम बाद में लगा है। नवीन सबसे अच्छा लड़का है, सबसे यहाँ पर पहले लगा है, जितने भी बच्चे हैं उनमें सबसे अच्छा नवीन है। विद्यालय में व्यवस्थाएं बेहतरीन हैं, बेहतरीन, बेह में क्या लगा, तरीन प्रत्यय लगा है, तो बेहतरीन है। प्रविशेषण को देख लीजिएगा, प्रविशेषण क्या होते हैं, ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिएगा, ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करते हैं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत तेज, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह तेज तो दौड़ता है, लेकिन तेज में भी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो तो कितना तेज़ दौड़ता है, आपसे पूछा गया कि वह तेज़ दौड़ता है, लेकिन कितना तेज़ दौड़ता है, आपने बताया बहुत तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पर विशेषण की, तेज विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। बहुत जो है यहाँ पर प्रविशेषण है। अवनी सुंदर बालिका है, अगर पढ़ा जाए कि अवनी सुंदर बालिका है, तो इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाए, आपने बताया कि भाई अवनी सुंदर बालिका है, लेकिन पूछा जाता है, क्वेश्चन किया जाता है तुरंत से कि कितनी सुंदर है भाई, सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन कितनी सुंदर है, तो आपने बताया अत्यंत सुंदर है, तो एकदम से माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाती है कि भाई बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमारा विशेषण का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने प्रविशेषण को भी देखा और विशेषण को भी देखा। ये जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराई जाएगी। आपको अगर टेलीग्राम चैनल से PDF लेना है तो उसके लिए जुड़ना होगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट हम क्रिया करेंगे, क्रिया थोड़ा लेंथी होगा, ठीक है, लेकिन उसको एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, बाय बाय।